भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की संख्या पर हंसी और चुटकुले सुनाना बहुत आम है। आपको इसके पीछे की असली कहानी क्या पता है? ये बहुत ही अफसोस की बात है कि हमने कभी भी भागवत पुराण की गहराई में वर्णित श्री कृष्ण के जीवन की वास्तविक कहानी को देखने की कोशिश नहीं की। हमें अक्सर समाजवादियों द्वारा एक दुर्भावनापूर्ण कहानी प्रचारित की जाती है जो पूरी तरह से गलत और धार्मिक है। जी हाँ, श्रीमद् भागवत के अनुसार श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं। नेगेटिव टिप्पणियां मिल सकती हैं जहां कृष्ण को उनके 16,108 भक्तों के गलत शिलालेख डेक पर एक गलय के रूप में दिखाया गया है। तो आइए यहां असली कहानी का पता लगाएं। श्री कृष्ण की 8 प्रमुख पत्नियां, जिनमें अष्टभार्या भी शामिल हैं, के नाम से जाने जाते हैं। वे थे रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बूति, नग्नजिति, कालिंदी, मित्रविंदा, भद्रा और लक्ष्मण। 1. रुक्मिणी। मुख्य रानी रुक्मिणी कृष्ण से प्रेम करती थी। रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने अपनी शादी अपने मित्र शिशुपाल के साथ तय कर दी। रुक्मिणी उसे बचाने के लिए कृष्ण को संदेश भेजती है। कृष्ण ने रुक्मिणी का सच तब लिया जब उनकी शादी की तैयारी चल रही थी। अपने भाई बलराम के नेतृत्व में कृष्ण की सेना ने रुक्मी और अन्य राजाओं को हराया, जो कृष्ण और रुक्मिणी का लक्ष्य थे। 2. सत्यभामा। सत्यभामा को पृथ्वी देवी भूदेवी का स्वरूप और विष्णु की दूसरी पत्नी माना जाता है। कठोर ध्यान और तपस्या के माध्यम से सत्यभामा ने भगवान विष्णु के निवास वैकुंठ में शरण ली। उनकी परम भक्ति, प्रेम और देखभाल से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने उन्हें अपने अगले अवतार में अपनी पत्नी बना लिया। 3. जाम्बूति। जाम्बूति के पिता जाम्बवांत राम के भक्त कृष्ण के सामने समर्पण करते हैं और अपनी बेटी कृष्ण को उपहार में देते हैं। 4. कालिंदी। वो यमुना नदी की रक्षक और देवता सूर्य की पुत्री थी। वो भगवान विष्णु से विवाह करने की अपनी इच्छा पूरी करने के लिए गहरे समाधि में चला गया। कृष्ण ने अपनी इच्छा पूरी देखकर अपनी सच्ची भक्ति प्रकट की। 5. मित्रविंदा। मित्रविंदा को अवंती राज्य के राजा जयसेन की बेटी, उनकी पत्नी राजाधिदेवी, कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन के रूप में वर्णित किया गया है। इस प्रकार वह कृष्ण की चचेरी बहन है, जो उनके पिता की बहन की बेटी है। 6. नग्नजित। वो कौशल के राजा नग्नजित की बेटी थी। कृष्ण ने अपने पिता द्वारा आयोजित स्वयंवर में भाग लिया और निर्धारित किए गए अनुसार उन्होंने 7 बैलों में से प्रत्येक के चारों ओर फंडा को वश में किया और इस तरह नागनजीत को अपनी पत्नी के रूप में जीत लिया। 7. भद्र। भद्र शिकार के देवता और शिव के गणों में से एक हैं। भगवान श्री कृष्ण की 8वीं रानी भद्रा थी, जो राजा भद्रसेन की पुत्री थी। यह मेरु पर्वत का एक विशेष भाग भी है। 8. लक्षणा। भागवत पुराण में महान गुणों से युक्त लक्षणा का उल्लेख मद्रास राज्य के एक अनाम शासक की बेटी के रूप में किया गया। हिलासुर नाम का एक राक्षस था। उन्होंने इस क्षेत्र की 16,100 खूबसूरत राजकुमारी लड़कियों पर कब्जा कर लिया था और उन्हें सेक्स स्लेव रख दिया था। जब श्री कृष्ण ने हिलासुर का वध किया तो उन्होंने हिलासुर की 16,100 यौन दासियों को मुक्त कर दिया। मुक्त होने के बाद सभी कन्याओं ने श्री कृष्ण से आग्रह किया कि वे उनसे विवाह करें, क्योंकि समाज ने उन्हें कभी स्वीकार नहीं किया। इसलिए उन्होंने भगवान कृष्ण से उन्हें स्वीकार करने का आग्रह किया, क्योंकि कोई भी उनका विवाह नहीं करना चाहता था और यदि वो उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे तो वे आत्महत्या कर लेंगे। धर्म में उनके शैतान के कारण श्री कृष्ण ने सभी साथियों को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया ताकि वे जीवन जी सके और कोई उपहास न कर सके। उनका सम्मान वापस कर दिया गया और उन्हें रानी का दर्जा देने के लिए श्री कृष्ण ने उनसे विवाह कर लिया। इस प्रकार उनकी 16,108 पत्नियां हो गईं। भगवान कृष्ण की सभी राजकुमारियां अत्यंत सुंदर और कृष्ण की प्रकृति पर मोहित स्थितियां। फिर भी भगवान के यौन आकर्षण से बौखलाया नहीं गया और इस प्रकार उन्होंने किसी भी राजकुमारी के साथ किसी भी तरह के नाजायज संगीत कार्यक्रम में शामिल होकर अपने पुण्य को पूरी तरह से पूरा किया। श्री कृष्ण के बारे में एक और कहानी है जिसमें ज्यादातर अज्ञानी लोग मजाक उड़ाते हैं, वह है श्री कृष्ण की रासलीला कहानी की। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।